आज से मैं शुरू कर रहा हूँ प्रश्नावली 5.6। यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है जिसमें x का मान 280² और y का मान a/4 दिया हुआ है। तो इसमें जो है तो इस लेसन में जितने भी प्रश्न हैं सब एक जैसे बनेंगे। प्राचलों का विलोपन किए बिना हमको dy/dx का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में जो a है और t है, तो a है इसमें कांस्टेंट और t है वेरिएबल। a है कांस्टेंट अचर और t है वेरिएबल। जब इस तरह से दिया रहे ABCD से लेकर Z तक दोनों, तो प्रायः ABCD का स्टार्टिंग वाला कांस्टेंट होता है और लास्ट वाला XYZ लास्ट से जो हो वो क्या होता है। तो सबसे पहले x का मान ये दिया हुआ है, तो इसमें हम वेरिएबल t है तो हम करते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dx बटा बराबर d/dt क्या हो जाएगा 2at²। 2a कांस्टेंट है बाहर आ गया, d/dt t² का मान क्या हो जाएगा, मतलब 2 दूना at आ गया। तथा अब निकालिए y के लिए, तो क्या हो जाएगा dy/dt बराबर क्या at⁴। a कांस्टेंट है बाहर आ गया, t⁴ का क्या हो जाएगा 4t³ तो 4 × a 4at³ हो गया। अब अपना मन से हम लिखते हैं dy बराबर dy/dt भागा dx/dt। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब भाग को हम गुना में बदलेंगे तो dt चला जाएगा ऊपर और dx आ जाएगा, तो dt से dt कट जाएगा, dy/dx बचा रह जाएगा। तो dy/dx को हम इतना लिख सकते हैं। इसलिए dy/dx बराबर dy/dt का मान भागा का मतलब क्या बटा, dx/dt का मान 4at, 4a से 4a, t से t³ t² और यही इसका हो गया। बस इसी फॉर्मेट पे यह पूरा लेसन बनते चलेगा। थीटा क्वेश्चन नंबर 2 है, x का मान ये y का मान ये। इसमें हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या है, उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो वेरिएबल क्या है दोनों में, तो थीटा के सापेक्ष किसके, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा dx/dθ बराबर क्या a cos थीटा। a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो प्लस गुने माइनस माइनस a साइन थीटा आ गया। अब हम निकालेंगे तथा क्या बताइए dy/dθ, तो d/y का मान b cos थीटा, तो b × cos थीटा का मान माइनस साइन थीटा प्लस गुने माइनस b साइन थीटा हो गया। अब बात वही फिर से कि dy/dx बराबर
dy बटा डी थीटा भागा dx बटा, इसलिए dy बटा dx बराबर dy बटा डी थीटा का मान माइनस बी साइन थीटा बटा dx बटा डी थीटा का मान, तो माइनस से माइनस b बटा a, आ साइन थीटा से साइन थीटा क्या बचा, यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में x का मान ये, y का मान ये, स्पष्ट है कि वेरिएबल इसमें t है, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष जब हम अवकलन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, dx बटा dt बराबर dx क्या साइन t, हाँ t है, सॉरी, यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, d बटा dt साइन t का मान cos t, यहाँ क्या हो जाएगा, dy बटा dt बराबर d बटा dt cos 2t, तो cos 2t का मान माइनस साइन 2t, अब फिर से 2t का मतलब कि माइनस 2 साइन 2t हो गया। अब वह लाइन फिर से वही कि dy बटा dx बराबर dy बटा dt भागा dx बटा dt, इसलिए dy बटा dx बराबर, इसका मान क्या आया, माइनस साइन 2t, अब बटा में इसका मान क्या आया, cos t। अब याद कीजिए कि साइन 2 थीटा का मान, तो साइन 2t को लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू cos t, अब बटा में cos t, cos t से cos t माइनस 2 दूना 4 क्या है, साइन t, और यही हो गया इसका आंसर। बनाइए क्वेश्चन 4 देखते हैं कि x का मान 40 और y का मान 4 बटा t। पिछला क्वेश्चन का ही फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें भी t के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, d बटा dt 40 का मान क्या हो जाएगा 4, और d बटा dt 4 बटा t, 4 कांस्टेंट बाहर गुने d बटा dt 1 बटा t का मान फार्मूला होता है, तो माइनस 4 बटा क्या t स्क्वायर, ये बात बिल्कुल वैसे ही रहेगी। तो dy बटा dt का मान, अब बटा में dx बटा dt का मान, तो हो गया माइनस 4 बटा t स्क्वायर गुने 4 पलट जाएगा तो 1 बटा 4, 4 से 4 माइनस 1 के कम बटा में, यही इसका हो गया आंसर। बस क्वेश्चन नंबर 5 में x का मान ये दिया है, y का ये दिया है, वेरिएबल इसमें थीटा है, तो क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तब क्या हो जाएगा, dx बटा डी थीटा बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा है ही, तो बराबर बताइए क्या हो जाएगा, d बटा डी थीटा cos थीटा का मान माइनस साइन थीटा माइनस d बटा डी थीटा cos 2 थीटा का मान माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा, और फिर 2 थीटा का 2 आ जाएगा, इसलिए dx बटा डी थीटा बराबर माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस गुने माइनस प्लस
2 साइन 2 थीटा आ गया। तथा ये तो रहा किसका, x का। अब निकालेंगे क्या, तो क्या हो जाएगा, बराबर d बटा क्या, साइन 2 थीटा हो गया ये। तो d बटा डी थीटा साइन थीटा का मान और माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा इंटू क्या, इसका मतलब कि डी वाई बटा बराबर कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा है ही। अब जो होता है डी वाई बटा बराबर क्या होता है, अब भागा डी एक्स बटा होता है। इसके बेस पर अब हम क्या लिख सकते हैं, सो देखिए, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी वाई बटा डी थीटा का मान माइनस 2 कॉस अब बटा में डी एक्स बटा डी थीटा का मान बताइए। इसको पहले लिख देते हैं क्या, 2 साइन 2 थीटा माइनस आ गया, यही इसका हो गया आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, छठा x का मान और y का मान दिया है। सबसे पहले थीटा इसमें वेरिएबल है तो क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, डी एक्स बटा डी थीटा बराबर डी बटा डी थीटा ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। तो ए कांस्टेंट है चलाएगा बाहर आ जाएगा, इंटू डी बटा डी थीटा थीटा का मान माइनस है तो माइनस डी बटा डी थीटा साइन थीटा का मान कॉस हो गया। अब हम निकालेंगे तथा क्या बताइए, तो d बटा डी थीटा y का मान हो गया। अब ध्यान दीजिए कि d बटा डी थीटा इतना a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब बताइए d बटा डी थीटा 1 का मान 0 हो जाएगा और d बटा डी थीटा कॉस थीटा का मान प्लस है तो प्लस में दे दिया, इसका मान आ गया क्या, माइनस साइन थीटा हो गया। बराबर लिख सकते हैं, 0 तो ख़त्म हो गया, प्लस गुने माइनस तो माइनस ए साइन थीटा ऐसा लिखा जा सकता है। अब बात वही कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या, डी वाई बटा डी थीटा भागा, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी वाई बटा डी थीटा का मान आ बटा में डी एक्स बटा डी थीटा का मान ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। ए से ए तो माइनस है तो माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 साइन थीटा बटा इंटू, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक माइनस कॉस थीटा
को cos 2 थीटा के फॉर्म के आधार पर क्या लिखेंगे? तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 लिखेंगे यही। अब जो है मान देखिए -2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2, 1 माइनस गुने प्लस माइनस गुने माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, 1 में से 1 कैंसिल। अब क्या हुआ यहाँ? -2 साइन थीटा बटा 2 इंटू, एक ऐसा भी तरीका है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 है, तो इसको दो जगह पर हम लिख सकते हैं। साइन थीटा बटा 2 इंटू 2 से 2 साइन थीटा बटा 2 से साइन थीटा बटा 2 बराबर क्या बचा? कॉस थीटा बटा 2 और बटा में तो बराबर माइनस कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट थीटा बटा 2। यही हो गया इसका आंसर। बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में x का मान और y का मान दिया है, हमको dy बटा dx ज्ञात करना है। यह प्रश्न का उत्तर कैलकुलस में जो है सर्वाधिक बड़े उत्तरों में से एक है, तो थोड़ा ध्यान दें सभी लोग। स्पष्ट है कि t है वेरिएबल, तो किसके सापेक्ष होगा? t के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष? तो क्या हो जाएगा? dx बटा dt बराबर d बटा dt x का मान साइन क्यू टी बटा रूट cos 2t बराबर u बटा v के रूप में हो गया। तो क्या हो जा है? u डैश v माइनस यू वी डैश बटा वी स्क्वायर। उस फार्मूला पर इसको सेट कीजिए। d बटा डी टी क्या? साइन क्यू टी इंटू रूट कॉस 2t हो जाएगा, माइनस साइन क्यू टी इंटू डी बटा डी टी रूट कॉस 2t हो गया। आप बटा में क्या हो गया इसके? रूट कॉस 2t का आ गया इतना। अब बताइए d बटा डी टी साइन क्यू टी का मान 3 साइन स्क्वायर टी इंटू, फिर से निकल जाएगा, तो d बटा डी टी साइन टी का मान कॉस टी, रूट में क्या रहा? कॉस 2t रहा, माइनस साइन क्यू टी डी बटा डी टी रूट कॉस 2t। तो पहले डी बटा डी टी रूट टी के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 रूट क्या? कॉस 2t। अब ध्यान दीजिए, अब रूट का काम खत्म हो गया। अब बताइए डी बटा डी टी कॉस टी का मान माइनस साइन 2t। इट्स टू इजी क्वेश्चन, एक बच्चा नहीं बोल पाया। तो डी बटा डी टी कॉस 2t का मान माइनस साइन 2t। दोबारा मैंने पूछा, कोई नहीं बोला। डी बटा डी टी अब निकालेंगे 2t का, क्या होगा? 2। अब जो है बटा में क्या है? तो इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा? cos 2t। इस बराबर के साइन को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब
बटा में इसके एक छुपा है और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ 3 sin स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस रूट में कॉस 2t माइनस गुने माइनस प्लस क्या बचा साइन क्यू टी इंटू साइन 2t आ बटा में रूट कॉस 2t आ गुने कॉस 2t के नीचे बटा में एक छुपा है, गुना में आएगा तो एक चल जाएगा ऊपर और कॉस 2t आ जाएगा नीचे। हो गया। अब बटा में एक और इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा समझिए। तो बताइए एक और इसका लघुत्तम क्या आ गया रूट कॉस 2t से गुना कीजिए इसमें तो क्या हो जाएगा 3 sin स्क्वायर टी इंटू और इससे इसमें गुना करेंगे cos 2t रूट खत्म हो जाएगा और प्लस इससे एक से गुना करिए इंटू 2t हो गया। अब एक से गुना करेंगे इतना ही रह जाएगा और यही में हम गुना कर देते हैं क्या cos 2t। तो जब इसी स्टेप में हम गुना कर दिए तो इस कोष्ट की अब ज़रूरत नहीं। हो गया। अब जो है बताइए दिया हुआ है सेकंड मान क्या y का y बराबर क्या cos QT बटा में रूट cos 2t। स्पष्ट है कि इसको भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाए t के सापेक्ष तो dy बटा dt बराबर क्या cos QT बटा रूट अंडर cos 2t। हो गया। तो बराबर क्या हो जाएगा u बटा v के फॉर्म में आ गया। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे d बटा dt क्या cos QT इंटू रूट cos 2t माइनस क्या cos QT इंटू d बटा dt रूट cos 2t बटा में क्या हो जाएगा रूट cos 2t का होल स्क्वायर बराबर का साइन मैं थोड़ा इसके बीच दे देता हूँ। अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या होगा d बटा डी टी कॉस क्यू टी। पहले तो पावर का हल कीजिए तो क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी। अब d बटा डी टी कॉस टी का मान माइनस साइन टी और इंटू रूट कॉस 2t माइनस कॉस क्यू टी इंटू डी बटा डी टी इसका मान। तो पहले रूट का हल करेंगे तो 1 बटा 2 रूट कॉस 2t रूट का हल हुआ। अब डी बटा डी टी कॉस 2t अब 2t का ये हुआ और बटा में क्या हुआ रूट इसका तो क्या हो जाएगा cos 2t।
बराबर। अब आ गया प्लस गुने माइनस, क्या 3 cos स्क्वायर टी इंटू रूट कॉस 2t माइनस 2 से 2 माइनस गुने माइनस, क्या बचा कॉस क्यू टी इंटू साइन 2t हो गया। अब बटा में क्या बचा रूट कॉस 2t हो गया। यह जो है बटा में, तो इसको जब गुना में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा cos 2t आ जाएगा इतना। अब समझिए पुनः कि बटा में 1 और इसका लघुत्तम जैसे उसमें था, तो क्या आ जाएगा रूट cos 2t से इसमें गुना कर दो तो क्या हो जाएगा -3 cos स्क्वायर टी इंटू इससे इसमें गुना करिए cos 2t प्लस है तो प्लस, इससे भाग दीजिए 1 से गुना कर दीजिए इंटू, और 1 से गुना करो इसमें इतना ही रहेगा, इसमें गुना कर देंगे क्या आ जाएगा cos 2t आ गया। अब जो है इतना के बाद हम यह लिखते हैं फिर वही बात, क्या चूँकि dy बटा dx बराबर होता है dy बटा भागा हो गया, इसलिए dy बटा dx बराबर, तो dy बटा dt का मान तो यही ना लाए अभी हम, क्या लाए -3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू cos 2t प्लस cos qt इंटू साइन 2t। अब बटा में क्या है रूट cos 2t इंटू cos 2t। अब बटा में थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, सीधा जाएगा, इसके पैरेलल में करने के लिए मैं कर दिया थोड़ा, dy बटा dx का मान लिख दिया मैं, dx बटा dt का मान मैं ऊपर लिखा हूँ, ऊपर लाया हूँ, उसको मैं दिखा रहा हूँ, यही ना था बोलिए। तो इसको मैं लिख रहा हूँ छोटे रूप में, बटा में क्या हो जाएगा क्या 3 साइन स्क्वायर टी इंटू cos t इंटू cos 2t प्लस साइन qt इंटू साइन 2t। अब बटा में इसमें भी क्या था रूट cos 2t इंटू cos 2t था यही। अब इसको पुनः मैं नॉर्मल रूप में ला रहा हूँ, और आप देखिए कि एक चीज़ मिला के देख लीजिए कि इसके बटे में भी है रूट अंडर cos 2t इंटू cos 2t, इसके बटे में भी यही है। इसका मतलब कि इसमें से ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या हमारा, समझिए इसको। तो अब बचा क्या बताइए
माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू कॉस 2 प्लस कॉस क्यू टी इंटू साइन 2 टी बचा। अब बटा में क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर टी इंटू प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2 टी। इतना आ गया। अब आप बताइए कि इसमें और इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं। कॉस स्क्वायर टी हम कॉमन ले सकते हैं। तो बताइए कि इसमें क्या बचेगा -3 साइन टी इंटू कॉस 2 टी। इसमें कॉस स्क्वायर टी कॉमन लिए तो क्या बचा है कॉस टी इंटू साइन 2 टी बचा। बटा में क्या हो गया इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं दोनों में साइन स्क्वायर टी। तो बताइए क्या बचा इसमें 3 कॉस टी इंटू कॉस 2 टी प्लस साइन टी इंटू साइन 2 टी हो गया। अब आगे स्टेप में हम आते हैं, देखते हैं क्या है कॉस स्क्वायर टी इंटू, पहले इस टर्म को लिख देते हैं कॉस टी इंटू साइन 2 टी और इसको 2 भागों में बांट देते हैं। माइनस लिखते हैं साइन टी इंटू कॉस 2 टी और माइनस 2 साइन टी इंटू कॉस 2 टी। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि -1 और -2 -3 साइन टी इंटू कॉस टी तो दोनों में है। बिल्कुल यही प्रक्रिया नीचे भी अब हम करेंगे। तो कैसे करेंगे सो ध्यान दीजिए। क्या हो गया साइन स्क्वायर टी इंटू, अब इसको पुनः पहले लिख लेते हैं क्या है ये साइन टी इंटू साइन 2 टी प्लस क्या कॉस टी इंटू जोड़ 2 कॉस टी इंटू कॉस 2 टी हो गया बराबर क्या हुआ कॉस स्क्वायर टी इंटू, याद कीजिए एक फार्मूला कि कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है। तो एक फार्मूला आप याद कीजिए कि साइन ए माइनस बी बराबर क्या साइन ए इंटू माइनस कॉस ए इंटू, बिल्कुल इसी फार्मूला का यहाँ यूज करेंगे। साइन 2t को पहले मान लेते हैं तो साइन ए के जगह पर 2t और बी के जगह पर t, तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसी फार्मूला पर आ गया। तो बराबर लिखेंगे साइन ए माइनस बी, मतलब साइन 2t माइनस टी। तो साइन 2t माइनस टी क्या हो जाएगा साइन टी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान क्या आ गया साइन टी। हाँ माइनस क्या है 2 साइन टी इंटू कॉस 2 टी बटा में क्या है बताइए साइन स्क्वायर टी इंटू, बिल्कुल उसी तरह से एक फार्मूला आप पढ़े हैं कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है
कॉस ए इंटू हाँ प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला आप पढ़े हैं। अब इसके बेस पर आइए यहाँ, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, इस टर्म को हम पहले मान लेते हैं। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू, तो स्पष्ट है कि कॉस ए माइनस बी। तो टी में से 2t घटाइए या 2t में से t घटाइए, कॉस का मान हमेशा प्लस रहे। तो 2t में से t घटेगा t, तो कॉस t। और जोड़ क्या है 2 cos t इंटू cos 2t, इतना आ गया। अब आगे हम बढ़ा रहे हैं इसको, तो समझिए। अब बताइए कि यहाँ क्या बचा है, cos स्क्वायर t इंटू, इसमें और इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, साइन t। तो बताइए कि इसमें क्या बचेगा, माइनस इसमें 2 cos 2t बटा में बताइए क्या है, साइन स्क्वायर t इंटू, इसमें कॉमन क्या निकलेगा, cos t। तो क्या बचेगा बताइए, 1 प्लस 2 cos 2t, यही बचेगा। अब बताइए साइन t से साइन स्क्वायर t कटेगा, साइन t, cos t से cos स्क्वायर t कटेगा, cos t। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, cos t आ बटा में साइन t, ऐसा लिख सकते हैं हम। इंटू एक है तो 1 माइनस 2, ऊपर केवल cos रखेंगे या नीचे साइन ले आएंगे। तो cos 2t को cos के फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर t माइनस a लिखेंगे। उसी तरह बताइए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 1 प्लस 2 इंटू क्या मैं लिखूँगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t लिख दिया मैं। अगला स्टेप में आइए। अब हम करते क्या है, तो यहाँ क्या है बताइए, cos t इंटू, एक है तो 1 माइनस 2 गुने 2 4 cos स्क्वायर t माइनस गुने माइनस 2 एकम बटा में बताइए क्या है, साइन t इंटू क्या हुआ, 1 प्लस 2 एकम 2 प्लस गुने माइनस 2 दूना साइन स्क्वायर क्या t हो गया। अब जो है बराबर में देखिए, मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, cos t इंटू 1 का 2 माइनस 4 cos स्क्वायर t लिख सकता हूँ, बटा में क्या है, साइन t इंटू 1 का 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर t। अब जो है cos t से दोनों में गुना कीजिए, 3 cos t हो जाएगा माइनस 4 cos t में cos स्क्वायर t से गुना करो, बटा में क्या हुआ, 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यू t। फार्मूला पर सेट करने के लिए इसमें से माइनस कॉमन हम ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4 cos क्यू टी आई चल जाएगा माइनस में, 3 cos t आ बटा में क्या है,
3 sin t माइनस 4 sin क्यू टी। अब बराबर माइनस है तो माइनस, ये किसका फॉर्मूला है? cos 3t का। उसी तरह ये किसका फॉर्मूला है? sin 3t। माइनस है तो माइनस, cos बटा sin क्या होता है? cot 3t। और यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में x का ये मान और y का ये मान दिया है, हमको इसकी सहायता से dy बटा dx ज्ञात करना है। स्पष्ट है कि इसमें वेरिएबल क्या है? t है। तो क्या करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बताइए t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? dx बटा बराबर a cos t प्लस log tan t बाई 2 है यही। तो इसका हमको अवकलन ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिए, d बटा डी टी इसका a कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। बताइए d बटा डी टी कॉस टी का मान माइनस साइन टी प्लस d बटा डी टी लॉग इसका मान, तो d बटा डी एक्स लॉग एक्स का मान क्या होता है? 1 बटा एक्स। तो 1 बटा एक्स के जगह पर यहाँ है tan t बटा 2। कुछ भी आ गया तो फिर से इसका d से निकल जाएगा। तो d बटा डी एक्स tan x का मान सेक स्क्वायर x के जगह पर क्या है? फिर t के अलावा कुछ भी है तो फिर से d से निकल जाएगा। तो t बटा 2 का क्या होगा? 1 बटा 2। इतना आ गया। बोलिए अब जो है मान हो गया a इंटू क्या? माइनस साइन t प्लस 1 बटा tan t बटा 2 को लिख सकते हैं साइन t बटा 2 बटा cos t बटा सेक स्क्वायर t को लिख सकते हैं cos स्क्वायर t बटा 2 लिख सकते हैं। और गुने क्या है? 1 बटा, इतना हो गया। बराबर में a इंटू क्या हुआ? माइनस साइन t प्लस ई पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? और गुने यहाँ क्या हो गया? इसको हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, स्क्वायर है तो 2 बार मैं लिख सकता हूँ cos t बटा 2 गुने क्या? 1 बटा 2। अब आगे जो है क्या हो जाएगा? a माइनस साइन t प्लस cos t बाई 2 से cos t बाई 2, ऊपर क्या बचा? 1 बटा नीचे 2 है, पहले तो इसको लिख दिया साइन t बटा 2 इंटू cos t बटा 2। इतना हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं a माइनस साइन t प्लस 1 बटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2t बटा 2, तो मतलब सीधे क्या? साइन t। बोलिए बराबर क्या है? a इंटू, अब जो है क्या हो जाएगा? 1 और साइन t का
बताइए, साइन टी हो गया। तो साइन टी से माइनस साइन टी में गुना कीजिए, प्लस साइन एक कम साइन एक हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बराबर में क्या, एक माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर और बटा में साइन टी, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब y बराबर क्या है बताइए, तो y बराबर क्या दिया हुआ है, a साइन टी, a साइन टी, इसलिए dy बटा dt बराबर d बटा dt, क्या, a साइन टी, a कांस्टेंट है बाहर, साइन टी का कॉस टी आ गया। अब हम निकालेंगे मान dy बटा dx बराबर dy बटा dt इंटू भागा dx बटा, तो बराबर इसलिए dy बटा बराबर dy बटा dt का मान a cos स्क्वायर t बटा में साइन t है, अब बटा में dy बटा dx का मान ये ना है, उल्टा लिखा गया, थोड़ा इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ। dy बटा dx का मान a इंटू कॉस टी और dx बटा dt का मान a cos स्क्वायर टी और बटा में साइन टी, तो बराबर क्या है ये, a इंटू कॉस टी, गुना में आएगा तो ये पलट जाएगा, तो साइन टी बटा में a cos स्क्वायर टी। तो a cos t से a cos स्क्वायर टी कटेगा, cos t, मतलब कि ऊपर क्या बचा, अब बटा में बराबर हो जाएगा tan t, और यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में x का मान a sec थीटा और y का मान b tan थीटा दिया है। तो इसमें वेरिएबल क्या है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बताइए, dx बटा d थीटा बराबर a sec थीटा है, यही स्पष्ट है, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब तथा निकालते हैं उसका, क्या हो जाएगा, dy बटा बराबर d बटा d थीटा, क्या, b टेन थीटा। तो b है कांस्टेंट बाहर, टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब चूंकि dy बटा बराबर dy बटा d थीटा भागा dx बटा, इसलिए dy बटा dx बराबर dy बटा d थीटा का मान b सेक स्क्वायर थीटा और dx बटा d थीटा का मान a सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो गया। सेक थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कटा, सेक थीटा मतलब, तो क्या आ गया, b सेक
थीटा और बटा में ए tan थीटा है। यही इसको आगे हम सोल्व करते हैं तो देखते हैं क्या b sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा और बटा में a इंटू साइन tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में दोनों में नीचे में cos थीटा है, कैंसिल हो गया तो क्या बचा b बटा a गुने क्या 1 बटा साइन थीटा बराबर b बटा a 1 बटा साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में x और y का मान दिया है जिसमें वेरिएबल क्या है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा बताइए, dx बटा में बराबर d बटा क्या हो गया a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, यही है ना। तो बराबर क्या हुआ, a तो कांस्टेंट है बाहर निकल गया, बताओ d बटा डी थीटा कॉस थीटा का मान, और ये दोनों किस फॉर्म में हो गया, u v के फॉर्म में हो गया। तो क्या हो जाएगा u डैश v प्लस u v डैश, मतलब कि d बटा थीटा इंटू साइन थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब बताइए क्या हुआ, a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस डी बटा डी थीटा थीटा का मान इंटू प्लस थीटा इंटू डी बटा डी थीटा साइन थीटा का मान कॉस थीटा। अब जो है आप बताइए a माइनस साइन थीटा जोड़ साइन थीटा है कम प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा में साइन थीटा, तो क्या बच गया a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, यही ना बच गया। थोड़ा सी को मैं अच्छा से लिख दे रहा हूँ कॉस थीटा। अब हम निकालते हैं, बताइए डी वाई बटा डी थीटा, तो डी बटा डी थीटा वाई का मान ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। अब इसके बेस पर हम इसका मान ज्ञात कर रहे हैं, पुनः इसमें क्या हो जाएगा बताइए, ए कांस्टेंट है, डी बटा डी थीटा साइन थीटा का मान कॉस थीटा माइनस है, तो अब फिर से यू भी के फॉर्म में आ गया, डी बटा थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा है यही। अब देखिए a इंटू क्या हुआ कॉस थीटा माइनस गुने प्लस माइनस डी बटा डी थीटा थीटा का मान इंटू और माइनस गुने प्लस थीटा इंटू डी बटा डी थीटा कॉस थीटा का मान माइनस साइन थीटा हो गया। अब जो है मान हम ज्ञात कर रहे हैं a इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस एकम माइनस गुने माइनस थीटा इंटू साइन
थीटा, कॉस थीटा में से कॉस थीटा, तो यहाँ क्या आ गया a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताइए, चूँकि डी वाई बटा बराबर डी थीटा अभागा डी एक्स बटा, इसलिए अब जो है मान हम निकालेंगे किसका, डी वाई बटा, तो डी वाई बटा डी थीटा का मान, आप बटा में डी एक्स बटा डी थीटा का मान में निकाला था, हो गया। तो ए थीटा से ए थीटा साइन थीटा बटा कोस थीटा, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 11 में है कि यदि x बराबर रूट अंडर ए का पावर साइन इन्वर्स टी, y बराबर रूट अंडर ए का पावर कॉस इन्वर्स टी, तो दर्शाइए कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस वाई बटा एक्स। तो ये दोनों दिया हुआ है और ये हमको प्रूफ करना है। अब पहले x के लिए आते हैं। x बराबर क्या, रूट अंडर ए का पावर साइन इन्वर्स टी के लिए मानता हूँ मैं, माना कि साइन इन्वर्स टी को मैं मान लेता हूँ u, क्या मान लिया, और ए का पावर u जो हो जाएगा उसको मैं मान लेता हूँ s, ए का पावर क्या u, तथा स्पष्ट है कि x बराबर क्या हो जाएगा, रूट s हो जाएगा। अब चूँकि क्या है, s बराबर a का पावर u, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, समझिए इसको सही याद में। इसलिए दोनों तरफ लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा, लॉग s बराबर लॉग a का पावर मतलब u इंटू लॉग a, u के सापेक्ष हल करने पर तो क्या हो जाएगा, d बटा डी यू लॉग s बराबर d बटा डी यू क्या, u इंटू लॉग a। तब हो जाएगा क्या, तो d बटा डी यू लॉग s का मान इंटू क्या, d बटा डी यू लॉग, तो क्या हो जाएगा, डी एस बटा डी यू आ जाएगा। यह यू भी के फॉर्म में आ गया, तो d बटा डी यू यू इंटू लॉग ए प्लस u इंटू, बताइए, d बटा डी यू लॉग ए, यही है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा, डी एस बटा डी यू, तो s से गुना हो जाएगा इसमें, d बटा डी यू का मान इंटू प्लस u इंटू डी बटा डी यू लॉग a का मान हो जाएगा क्या, 0। क्यों, क्योंकि लॉग a क्या है, कांस्टेंट है। तो अब बताइए s का मान क्या मैंने माना था, s बराबर मैंने माना था क्या, तो s का मान आप देख लीजिए a का पावर u माना गया था, तो s के जगह पर लिख देंगे a का पावर u इंटू लॉग a एकम लॉग a बराबर u को हमने क्या माना था,
u को देख लीजिए साइन इनवर्स t। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि a का पावर क्या, साइन इनवर्स t इंटू लॉग a। किसका माना गया ये, ds बटा du का मान। अब ध्यान दीजिए, चूँकि dx बटा dt बराबर, चूँकि t के सापेक्ष ही हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, dx बटा ds इंटू ds बटा du इंटू du बटा dt। तब ना du से du कैंसिल, ds से ds कैंसिल, dx बटा dt आ जाएगा। और इसी आधार पर बात वहाँ देखे थे कि किसके सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। अब समझिए क्या आ गया, dx बटा dt बराबर d बटा ds। x बराबर ऊपर माना गया था क्या, तो थोड़ा याद भी आप लोग रखिए कि क्या माना गया था, रूट s माना गया था। यहाँ आप देख सकते हैं, तो x को हमने माना था क्या, रूट s, और d बटा du, s को मैंने माना था a का पावर u, इसको हम ऐसे ही रख रखते हैं, और d बटा dt, u को साइन इनवर्स माने थे हम, बराबर d बटा ds रूट s का मान 1/2 रूट s इंटू ds बटा du का मान यही ना लाए हैं हम, क्या, a का पावर इंटू लॉग इंटू d बटा dt साइन इनवर्स t का मान 1 माइनस x की जगह पर यहाँ क्या है, t स्क्वायर। तब बराबर बताइए, a के कम a, तो a का पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a बटा में 2 रूट s को माने थे हम, बताइए, u मतलब साइन इनवर्स t इंटू क्या है बताइए, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर है यही। अब अगले स्टेप में हम आते हैं, समझिए। अब हम निकालते हैं dy बट जिस अभी तक मैंने किसके लिए निकाला है, बताइए, x बराबर इसके लिए निकाले हैं। इतना ही प्रोसेस अब करना होगा किसके लिए, y के लिए। तो देखिए y के लिए प्रोसेस मैं कैसे कर रहा हूँ। तो y बराबर क्या है, रूट अंडर a का पावर कॉस इनवर्स t के लिए। इसमें हम मानते हैं, माना कि बिल्कुल वही बात, क्या, कॉस इनवर्स t को मैं मान लिया क्या, u, और इसको मान लिया s बराबर a का पावर u, तथा y बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर s आ जाएगा। अब इसको लेते हैं, चूँकि s बराबर क्या है, इसलिए अब लिखते नहीं हैं, लॉग लेते हैं डायरेक्ट, क्या, बराबर लॉग a का पावर मतलब u लॉग a। अब करते हैं क्या, किसके सापेक्ष, u के सापेक्ष। तो d बटा du क्या, लॉग s बराबर du क्या, u इंटू लॉग a। तो d बटा du लॉग s का मान
इंटू डी एस बटा डी यू भी के फॉर्म में आ गया, डी बटा डी यू इंटू लॉग ए प्लस यू इंटू डी यू लॉग ए हो गया। तो डी एस बटा डी यू बराबर एस से गुना हो जाएगा, डी बटा डी यू का मान इंटू प्लस यू इंटू डी बटा डी यू लॉग ए का मान 0 कांस्टेंट हो गया। एस बराबर क्या माने थे, ए का पावर यू, यू का मतलब क्या, कॉस इनवर्स टी लिख सकते हैं इसका मान, इधर 0 हो गया। लॉग ए एकम लॉग आ गया। अब हम निकालते हैं मान, बताइए, डी वाई बटा बराबर डी वाई बटा डी एस बटा डी यू और डी यू बटा डी टी। इसलिए डी वाई बटा डी टी बराबर डी बटा डी एस। वाई का मान क्या था, रूट अंडर एक्स। दोबारा बात हो रही है, कुछ बोलिए आप लोग भी। इंटू डी बटा डी यू, एस का मान उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी, चूँकि मान डायरेक्ट निकाल दिए हैं। डी बटा डी टी, यू का मान कॉस इनवर्स टी, तो बराबर डी बटा डी एस रूट एस का मान डी एस बटा डी एस यू का मान क्या आ गया था, इंटू लॉग ए है यही, और इंटू डी बटा डी टी कॉस इनवर्स टी का मान तो टी स्क्वायर आ गया इतना, प्लस गुने माइनस ए का पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए बटा में क्या है 2 रूट एस का मान ए का पावर कॉस इनवर्स टी इंटू क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अब आगे देखते हैं हम, मिटा गया, लिखा गया बाय मिस्टेक। आगे समझिए क्या है। अब ध्यान दो कि हमको निकाल देना है क्या, डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, डी वाई बटा भागा हो गया। इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी वाई बटा डी टी का मान एहना आया, माइनस ए कॉस इनवर्स टी इंटू अब बटा में ए का पावर कॉस इनवर्स टी इंटू रूट हो गया। अब भागा क्या है डी एक्स बटा डी टी, तो गुना में लाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो डी एक्स बटा डी टी का जो भी मान है उसको हम पलट के डायरेक्ट लिख देते हैं इसमें। तो देखिए ऊपर डी एक्स बटा डी टी का मान मैंने क्या लाया था, डी एक्स बटा डी टी का मान यही था ना, तो यही मान अब वहाँ हम लिखते हैं इसको उल्टा करके। तो क्या है मान, तो इसको हम लिखते हैं
थोड़ा स्मॉल करके। तो यहाँ से मान हम ले रहे हैं किसका, dx बटा dt का भाग करके, माने उल्टा करके मान हम ये लिख रहे हैं। तो देखिए कैसे मैं लिख रहा हूँ। तो उल्टा करके जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 2 और क्या है, रूट अंडर a का पावर साइन इनवर्स t इंटू अब बटा में a का पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a। अब इसको मान हमने ऊपर से लिख लिया, अब आगे करके देखते हैं बड़ा करके। तो समझिए अब क्या होगा। देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर से रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल आ गया। अब समझिए क्या होगा। सबसे पहले ये है a का पावर साइन इनवर्स t, इससे ये कटेगा तो रूट से ये कटेगा, कितना मर्तबे बताइए, रूट अंडर क्या, a का पावर साइन इनवर्स t। कोई रूट से वह उतना रूट मर्तबे ही कटता है, जैसे रूट 5 से 5 कटेगा, रूट 5 मर्तबे। ठीक उसी तरह से कितना मर्तबे, रूट a का पावर कॉस इनवर्स t। इसका मतलब क्या हुआ, dy बटा dx बराबर क्या आया, यहाँ माइनस है तो माइनस क्या, रूट a का पावर कॉस इनवर्स t। अब बटा नीचे क्या आया, रूट a का पावर साइन इनवर्स, इसलिए dy बटा बराबर माइनस है तो माइनस, ये मान किसका दिया है क्वेश्चन में, y, ये मान किसका दिया है, और यही ना प्रूफ करना था, जो हो गया प्रूव्ड।